हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे वेक्टर का लेक्चर नंबर 2, जो कि हम लोग आज शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, और हो सके तो हम लोग देखेंगे वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। मैंने कल के लेक्चर में आपको बता दिया था, क्या वो था इंट्रोडक्शन वेक्टर का, वेक्टर होता क्या है और स्केलर और वेक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि वेक्टर्स में टाइप्स कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टाइप जो आता है हमारा, सबसे पहला टाइप हमारा आता है इक्वल वेक्टर, ठीक है। सबसे पहला टाइप है हमारा इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कैसा वेक्टर्स होता है, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स जो है, कोई भी दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ठीक है, अगर वो दोनों सेम है तब हमें उसे इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं if two or more vectors having same magnitude and direction as well as same units, ठीक है। यूनिट्स भी इसमें सेम होना चाहिए, तब हम वो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को जो है इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल में कोई भी मान लीजिए वेक्टर ए है। वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर में एरो मैंने आपको कल बता रखा है। मान लीजिए कोई वेक्टर ए हमें गिवन है 2 मीटर ईस्ट, 2 मीटर ईस्ट, एंड सेकेंड वेक्टर हमें दिया हुआ वेक्टर वी, वो भी है 2 मीटर ईस्ट। तो हम दोनों ए वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए दो, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 है, वी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है। इसका भी डायरेक्शन ईस्ट है, इसका भी डायरेक्शन ईस्ट है, ठीक है। ये दोनों मैच कर गया। एंड थर्ड हमारा जो यूनिट्स होता है, ये भी 2 मीटर है और इसका भी क्या है, 2 मीटर है। तब हम इस दोनों को क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी बोल सकते हैं। तो ये हमारा इक्वल वेक्टर्स हुआ, ठीक है। ये कंडीशन है हमें इक्वल वेक्टर्स बताने का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। तो सेकंड पार्ट है हमारा पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, या फिर एंटी पैरेलल भी आप बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, तो कोई जैसे पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर्स है, ठीक है। कोई ए वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए, कोई वेक्टर बी है, ठीक है, कोई वेक्टर बी है। तो उस दोनों वेक्टर के बीच का अगर एंगल है, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा 0 डिग्री होना चाहिए। यानी कि कोई ए वेक्टर जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, एज एग्जांपल आप मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है, सेकंड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तब इस दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग पैरेलल वेक्टर कहेंगे। कैसे, इस दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, एंगल क्या है हमारा, इस दोनों वेक्टर के बीच का 0 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो 0 डिग्री एंगल होने से अगर कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अब बात है हमारा एंटी पैरेलल की। तो एंटी पैरेलल वेक्टर किसे कहेंगे, अगर कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल 180 डिग्री हो रहा है, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। हमारा नेक्स्ट है कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये हम लोग देखते हैं कि कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स की। तो कोलिनियर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसमें टू और मोर वेक्टर्स आर लाइज इन सेम पाथ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा कोलिनियर लाइन के बारे में। जैसे कि एक ही लाइन पे बहुत सारा पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स या फिर कोलिनियर लाइंस बोलते हैं। ऐसे ही कोलिनियर वेक्टर्स क्या कहेंगे, टू और मोर वेक्टर्स आर लाइज इन सेम पाथ, मतलब कि एक ही पाथ में जा रहा हो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, तो उन सभी वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई वेक्टर एक जा रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर बी है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा, कोई तीसरा सी वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा। तो ये क्या है, तीनों का पाथ जो है
है वो एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर किसे कहेंगे, टू और मोर वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है, लाइज इन सेम प्लेन, यानी कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो होते हैं अगर वो सेम प्लेन मतलब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, ये बोर्ड पर मान लीजिए मैं दो वेक्टर्स को बना रहा हूं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारा कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे एक वेक्टर मैंने ये बना लिया, एक वेक्टर मैंने ये बना लिया, तो ये दोनों क्या है, एक सेम प्लेन पे है, ये बोर्ड इसके लिए क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, और ये दो वेक्टर्स हो गया, उसको तो क्या कहेंगे हम लोग, इसे कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है कोप्लेनर वेक्टर्स में कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर का जो एक वेक्टर पेयर मतलब कि दो वेक्टर जो है वो हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, मतलब कोई भी दो वेक्टर जो है वो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, और दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स की बात करें तो वो एक प्लेन में लाई कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि तीन वेक्टर लाई करेगा सेम प्लेन में या नहीं, लेकिन दो वेक्टर जो है वो ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है, फोर्थ है हमारा कॉनकरेंट वेक्टर्स। अब ये कॉनकरेंट वेक्टर्स क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, फोर्थ टाइप से हमारा वेक्टर का कॉनकरेंट वेक्टर्स। तो कॉनकरेंट वेक्टर्स का मैं डिफिनेशन आपको लिख देता हूँ, स्कूल्स में काफी बार पूछे जाते हैं ऐसे डिफिनेशन। टू और मोर वेक्टर्स having line of intersection on a common point। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन लाइन होता है, एक पॉइंट होता है, वो क्या होता है, कॉमन होता है। ऐसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ऐसे कोई वेक्टर बी ए है, ये है, और कोई वेक्टर मान लीजिए सी ये है। ठीक है, तो ये तीनों वेक्टर का जो एक कॉमन पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तीनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर इसमें और एक डिफिनेशन ऐड हो सकता है, टू और मोर वेक्टर हैविंग लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और क्या हो सकता है, वो हमें मतलब एक्चुअली वो मीट करे या ना करे, बट दिख रहा हो उसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिल रहा हो, ऐसे वेक्टर्स को भी हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकरेंट वेक्टर। जैसे कि ये देख लीजिए, कोई वेक्टर मैंने ये बना लिया, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर मान लीजिए ये रहा, तो इस तीनों वेक्टर का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तीनों वेक्टर कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट पे मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, तीनों का एक कॉमन पॉइंट हो गया लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कॉनकरेंट वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स हो गया किस चीज का, वेक्टर्स का। कुछ और टाइप्स है जैसे कि जीरोस वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, नल वेक्टर्स, तो वो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट जो है वेक्टर्स का टाइप वो है यूनिट वेक्टर एंड नल या फिर जीरो वेक्टर्स। ठीक है, नल बोल लीजिए या फिर जीरो वेक्टर्स बोल लीजिए, दोनों सेम ही है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर्स में जो है यूनिट वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आगे आपको पता चलेगा जब हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे वेक्टर ऑफ एडिशन में। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्या, हमारा यूनिट वेक्टर। तो वो आगे भी हम समझेंगे, अभी भी मैं थोड़ा डिटेल्स आपको दे रहा हूँ। तो यूनिट वेक्टर जो है ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, या फिर सीधा आप समझ सकते हैं कि यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, 1 होता है। मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज 1। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 हो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो मॉड ए इज इक्वल टू 1। मॉड ए का मतलब क्या होता है, मॉड लगा लिए मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे मॉड ए का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मॉड को हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए।
ठीक है। और हम लोग अगर ए के ऊपर ऐसे एरो दे देंगे तो इसमें क्या है, हमारा वेक्टर्स भी आ जाएगा और मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर्स का, ठीक है। और ये अगर हम लोग किसी में मॉड लगा रहे हैं तो मॉड का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना। तो कोई भी ए वेक्टर से यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब यूनिट वेक्टर का क्या काम है हमारे इस चैप्टर में, तो यूनिट वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हमारा होता है, यूनिट वेक्टर जो है वो गिव्स डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट वेक्टर किस चीज में हेल्प करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करने में। यूनिट वेक्टर्स गिव्स डायरेक्शन टू दी अदर वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर किस में हेल्प करता है, डायरेक्शन देने में, किसी दूसरे वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करने में यूनिट वेक्टर जो है वो हेल्प करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, वेक्टर्स चैप्टर में। तो हम लोग आगे भी इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला आता है हमारा यूनिट वेक्टर निकालने का। अब हम लोग इसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को, वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को ए कैप से। आगे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है, अभी उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो यूनिट वेक्टर को मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जो कि यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, ठीक है। ए के ऊपर ऐसे हम लोग कैप लगा देंगे तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं कि वो यूनिट वेक्टर है। देखिए ए है, ऊपर ऐसे कैप हम लोग लगा देंगे, उससे हम लोग पता चल जाएगा क्या है, वो यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ए कैप, ठीक है। ए कैप इसे बोला जाता है और इसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर ए कैप फॉर्मूला इसमें हम लोग निकालते हैं, ठीक है, आगे फॉर्मूला का यूज होगा। तो एक फॉर्मूला आता है हमारा ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये हमें क्या बता, ये इसमें ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट वेक्टर में, तो यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन टू दी अदर वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है। अभी के लिए इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नल एंड जीरो वेक्टर्स की तरफ। तो नल एंड जीरो वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो, 0 हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर्स, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर का कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसका क्या होता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होता है, ठीक है। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन यानी कि इसका कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, किसी एक डायरेक्शन में जो है ये वेक्टर्स नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में ये वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये जीरो वेक्टर्स में उतना कुछ है नहीं जाने के लिए। तो ये हो गया, उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन उसका क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये सारे टाइप्स हो गए हमारे किसके, ये सारे टाइप्स हो गए हमारे वेक्टर्स के। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा हमारा वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन के बारे में, ठीक है। तो वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन अगर मैं अभी आपको बताने जाऊं तो ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता ये लंबा वीडियो बने। तो आज हम लोगों ने देखा क्या क्या वेक्टर्स के टाइप्स होते हैं, अच्छे डिटेल्स में देखा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन जो है वो 3 तरह से हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड थर्ड हमारा होगा पॉलीगन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग कल के लेक्चर में जो है ये तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे और कल वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन को खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फर्दर पढ़ेंगे जो भी टॉपिक हमारा होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।